स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम कर रहे थे, सबसे पहले हमने लिखना है, अगर हमारे स्कूल के लिए लिखा हुआ आएगा तो आपने क्या करना है, आपने वेट, अगर आएगा अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखे, तो हमने अपने प्रिंसिपल मैम के लिए लिखना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है और साथ में हमने अपने ही शहर का नाम लिखना है। लेकिन आपको अगर लिखा हुआ आएगा कि आप जैसे कि आप एंजल पब्लिक स्कूल के स्कूल में पढ़ते हो, आप अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, तब आपने उस शहर का और उस स्कूल का नाम लिखना है। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, उसके बाद हमने लिखनी है दिनांक। जैसे हमने ये 4 मई को पढ़ा था, तो मैंने यहाँ 4 मई दिनांक लिखी हुई है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज क्या तारीख है, 11 तारीख, तो हम यहाँ लिखेंगे 11 मई 2021। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे विषय। विषय हमने अपनी पिछली जो आपने लिखी है लेटर, उसमें हमने क्या विषय लिखा था, उसमें हमने विषय लिखा था बीमारी की वजह से अवकाश लेने के लिए पत्र, यही लिखा था ना। आप बीमार हो, आपको बुखार है और आपने छुट्टी लेनी है, इसलिए हमने विषय वो लिखा था। लेकिन आज हम एक नया विषय करेंगे, वो विषय है जरूरी काम के लिए पत्र। ध्यान से सुनिए, जरूरी काम के लिए आपको छुट्टी लेनी है, तो उसके लिए आपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। तो जरूरी काम क्या हो सकता है बताइए। चलिए हमारे साथ है हितेशी। हितेशी अनम्यूट करो, बताइए कौन सा जरूरी काम हो सकता है जिसके लिए आप छुट्टी ले रहे हो। मैम ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हिंदी में बोलो। सॉरी मैम, मेरे मामा जी जलंधर रहते हैं, तो वो बीमार हो गए थे, तो उसके लिए हमें जरूरी काम के लिए जाना पड़ा, तो मुझे छुट्टी चाहिए। बिल्कुल सही। आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने शादी पे जाना है, ठीक है, आपके भाई की शादी है, आपने वहां पे जाना है, या बहन की शादी है, आपने शादी पे जाना है, तो आपको उसके लिए छुट्टी चाहिए। ओके, भूमिका ने हैंड रेज किया है, बताइए भूमिका। मैम मैंने भी वही वाला सेम रीजन ढूंढा था जो आपने बोला मैम, वेडिंग वाला। हाँ, हमने शादी पे जाना है इसलिए छुट्टी चाहिए, या फिर हमें कुछ और भी जरूरी काम हो सकता है, और कोई जरूरी काम सोचो क्या हो सकता है शादी पे जाने के अलावा, और क्या हो सकता है। ओके गुरशन, हाँ जी अनम्यूट करो, बताइए। मैम मैम हमारा भाई आया है और हमें उससे मिलने जाना है। हाँ, आपका भाई आपकी बहन जो है वो विदेश से आए हैं और आप उनको मिलना जाना चाहते हो, ये भी एक जरूरी काम है। ओके, जसनूर अनम्यूट करके बताइए क्या जरूरी काम हो सकता है। और मैम कि मेरी मेरी मेरा भाई अमृतसर रहता है, वो स्कूटर से जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मुझे वहां जाना है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। बिल्कुल सही, ये भी कारण हो सकता है। इससे आपको पता चला, देखो इस डिस्कशन से पता चला है कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके लिए हमें छुट्टी चाहिए। तो इसमें आप विषय में क्या लिखोगे, विषय में आप लिखोगे कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए, या फिर हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इसमें आप लिखोगे कि आप जो है यह पत्र क्यों लिख रहे हो। विषय का मतलब क्या होता है कि आप ये पत्र क्यों लिख रहे हो, आपके पत्र का विषय क्या होगा फिर, जरूरी काम के लिए छुट्टी लेने हेतु पत्र। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे महोदय या फिर महोदया, क्योंकि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मैम मिस्ट्री है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, महोदया। उसके बाद है सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र हूं या 5वीं कक्षा की छात्रा हूं।
उसके बाद आपने लिखना है जो भी आपका कारण है। जैसे पहला कारण हमने सोचा था कि मेरे मामा जी के बेटे की शादी है, जिस वजह से हमें अमृतसर जाना है या फिर किसी भी जगह दिल्ली जाना है, जिस वजह से मुझे 2 दिन की या 3 दिन की या 4 दिन की छुट्टी चाहिए। कृपया आप मुझे 4 दिन का अवकाश प्रदान करें, मैं आपका आभारी रहूंगा या आभारी रहूंगी। ठीक है। दूसरा कारण हमने देखा था कि आपके मामा जी बीमार हैं, एक बच्चे ने बोला, तो उसमें आप क्या आ जाएगा विषय में कि मेरे मामा जी को तेज बुखार है या फिर मेरे मामा जी किसी और बीमारी से ग्रस्त है, हम उनसे मिलने जाना चाहते हैं, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। लास्ट लाइन यही आएगी, मैं आपका आभारी रहूंगा या मैं आपकी आभारी रहूंगी। उसके बाद हमने एक और कारण डिस्कस किया था। कौन सा कारण था वो, जो जसनूर एक बच्चे ने बताया कि विदेश से कोई भाई या बहन आए हैं आपके, जिनसे मिलने आप जाना चाहते हो, तो वहां आप उनके साथ 2-3 दिन रहोगे, तो इस वजह से आपको 2 या 3 दिन का अवकाश चाहिए। तो आप अपने जो हमारे प्रधानाचार्य हैं उनसे हम क्या निवेदन करेंगे कि हमें 2 या 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। ठीक है, समझ में आया बेटे? शो मी योर थम्स अप अगर आपको समझ में आई है जरूरी काम की एप्लीकेशन आपने कैसे लिखनी है। जल्दी से शो मी योर थम्स अप। और सबका कैमरा ऑन होना चाहिए, मैम को नजर आने चाहिए सारे बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरह से आप डिफरेंट एक्सक्यूज मी टॉपिक्स लेकर अपनी जो है लेटर वो लिख सकते हैं। ओके, राइट बेटे? क्लियर है सबको? चलो, फिर आज आपको होमवर्क में हम यही लेटर देंगे लिखने के लिए और आप सब उसको लिखोगे। राइट बेटे? और आपको इसकी आंसर की भी मैम भेज देंगे। एक बार फिर से हमारे साथ है बच्चा भार्गव। भार्गव अनम्यूट करो। भार्गव अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ओके भार्गव, आपकी स्क्रीन पे आपको लेटर नजर आ रही है? मैम यस। चलो, जो मैम ने लिखा है वो पढ़ के सुनाओ। श्रीमान प्रधान सेवा में श्रीमान नहीं बच्चे, श्रीमान तो कहीं भी नहीं लिखा मैम ने। सेवा में या फिर प्रतिष्ठा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट को चांस देंगे अब हम। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे साथ जिस बच्चे को बहुत कम चांस मिलता है उस बच्चे को चांस देंगे हम, जो अब नहीं कर। अच्छा, हमारे साथ है जपनूर। जपनूर अनम्यूट करो बेटे। जपनूर अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून डियर। चलिए पढ़ के सुनाइए स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है। जल्दी से कैमरा प्रॉपरली पकड़ो। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल फगवाड़ा दिनांक 11 मई 2021 विषय बुखार में अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र महोदय। वेरी गुड। सविनय निवेदन है कि मैं आप के स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे कल बस बेटा बस। श्रीषा अनम्यूट करो।
सृषा आगे आप रीड करो। छात्र हूं के बाद क्या आ सकता है बताओ। मैम सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। कंटेंट मैं आपका की आभारी रहूंगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्या। नाम कक्षा अनुक्रमान। वेरी गुड। चलिए बेटा अभी क्लास ओवर होने में 5 मिनट्स रह गए हैं, तो आप जल्दी से, अगर किसी स्टूडेंट ने अटेंडेंस मार्क नहीं की है तो वो अटेंडेंस मार्क करेंगे। और इसके बाद टर्न आएगी हमारे पास जो बच्चा है सत्यम कुमार। सत्यम अनम्यूट कीजिए। सत्यम अनम्यूट करो बच्चे। मैम यस। ओके कैमरा ऑन करो सत्यम। चलिए स्क्रीन पे रीड करके सुनाइए मैम को शुरू से। सेवा में से शुरू हो जाओ। सेवा में हाँ प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल हाँ फगवाड़ा। गुड। दिनांक 4 मई 2021। आज विषय की दिनांक, आज क्या दिनांक है बच्चे? 11 मई 2021। 11 मई। वेरी गुड। चलिए आगे। विषय बुखार में। विषय आज हमने जरूरी काम किया है कि आपको कुछ जरूरी काम है? मेरे अंकल का एक्सीडेंट हो गया तो फिर मुझको छुट्टी चाहिए। ओके तो आप यहाँ से शुरू करोगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे अंकल नहीं लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे जैसे अगर वो बड़े हैं तो ताया जी लिख सकते हो, ताऊ जी लिख सकते हो, चाचा जी लिख सकते हो या मामा जी लिख सकते हो। अंकल ऐसे होते हैं ना कोई, तो उनका एक्सीडेंट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे कि वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं जिस कारण वे अस्पताल में हैं। मैं अपने माता पिता के साथ उनसे मिलने जा रहा हूं जिस कारण मुझे 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी चाहिए। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। मैं आपका आभारी रहूंगा या मैं आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ये आप देखोगे आपने क्या लिखना है। उसके बाद आपका नाम आएगा, कक्षा आएगी और अनुक्रमांक आएगा। अनुक्रमांक का क्या मतलब होता है? चलिए मैम ने सब बच्चों मैम रोल नंबर। रोल नंबर। वेरी गुड, शाबाश बेटा। अभी हमारी क्लास ओवर होने में 1 मिनट रह गया है। तो अब आज आपका ये होमवर्क है कि आपने जरूरी काम के लिए पत्र जो है, जरूरी काम के लिए छुट्टी लेने के लिए प्रधानाचार्य को आपने पत्र लिखना है। ये आपका होमवर्क है। राइट बेटे?